कानपुर के लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय सिंह जी, जो कि आरोपी शिवम मिश्रा के लॉयर हैं। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में शिवम मिश्रा का जो पक्ष है वो पक्ष सामने नहीं आ पा रहा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि किन हालात में एक्सीडेंट हुआ और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था? एक्चुअली में जो भी दुर्घटना हुई है तो वो पहली जो FIR दर्ज हुई है वो दर्ज हुई है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। और जो गाड़ी का ड्राइवर है उसका नाम है मोहन, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके लिए हमने मोहन आज स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है। एप्लीकेशन के बाद में कल की डेट फिक्स हुई है फॉर हियरिंग, है ना। जो भी हियरिंग होगी, जो भी आर्गूमेंट होगा, कल जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसके बाद में जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी, लीगल प्रोसीडिंग होगी, उसमें हम लोग काम करेंगे। ये जो प्रत्यक्षदर्शी हम लोगों से मिले, जो चश्मदीद मिले, उनका कहना था कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी में इकलौते वही मौजूद थे, कोई ड्राइवर नहीं था, पीछे बाउंसर्स मौजूद थे। इस पर आपका क्या टेक है? अब ये देखिए, देखने के लिए और देखने के लिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। उसमें तो मतलब कौन किस पक्ष से ताल्लुक़ रखता है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और रही बात कि वो ड्राइव कर रहे थे या नहीं ड्राइव कर रहे थे, तो उनके ड्राइवर मोहन जो ड्राइव कर रहे थे, एक्चुअल में जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनके नाम से एप्लीकेशन हमने जो है माननीय न्यायालय के समक्ष दी हुई है। कल की डेट हेयरिंग के लिए फिक्स है। जो भी आर्गूमेंट होगी, जो भी ऑर्डर होगा माननीय न्यायालय का, वो आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। शिवम मिश्रा का एक सवाल ये भी है कि शिवम मिश्रा की उस दौरान तबीयत भी खराब हुई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नाक से मुँह से खून आ रहा था। एक्चुअली में उन्हें BP की प्रॉब्लम है, तो जब भी मतलब नॉर्मल सी चीज़ें किसी के साथ में कोई घटना घटित होती है तो आदमी का अब BP की प्रॉब्लम ऑलरेडी है उन्हें, तो फिर BP कुछ अप एंड डाउन तो होता ही है, तो हो सकता है उसकी वजह से चीज़ें हुई हों। कुछ आप लोग उसमें लीगल रेमेडीज़ में भी जाएंगे, कुछ एंटीसिपेटरी बेल में? हालांकि कोई प्रोविज़न नहीं है इसमें अरेस्ट का। एक्चुअली में ये जो केस है एक्सीडेंट का केस है, जैसा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है, और जो भी एंटीसिपेटरी बेल का है या मैंने ये, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और हम इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष से पहले ही मतलब जो है एप्लीकेशन हमने मोहन के नाम से दी हुई है। और उसमें आपने प्ली क्या किया है कि हम ही गाड़ी चला रहे थे, मोहन ने ये कहा, या कुछ और भी बताया है? नहीं, वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में दी हुई है सारी चीज़ें, मतलब हम ओपन फोरम में नहीं रख सकते, ठीक है। वो एप्लीकेशन का पार्ट है, माननीय न्यायालय का पार्ट है, तो हम सारी चीज़ें तो ओपन फोरम में नहीं रख सकते। बाकी हमने वहाँ पे प्रार्थना पत्र अपना दिया हुआ है, उसमें जो भी ऑर्डर होगा वो आप लोगों के सामने होगा। शिवम मिश्रा पुलिस से पूछताछ अगर करने की नौबत आती है तो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, यहीं पे हैं कि कहीं और? बिल्कुल बिल्कुल, कानून का पालन, एक्चुअली में कानून का पालन करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ से ये लोग भागने वाले हैं। अगर भागना होता तो ये चीज़ें जो यहाँ तक आई हैं, मीडिया को भी मतलब लगातार हम लोग द्वारा मतलब ऐसा कोऑपरेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो मतलब नहीं होती। कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी चीज़ से वो बचेंगे या बचने का प्रयास करेंगे। कोर्ट का जो आदेश होगा उसके हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग। बिल्कुल, कोर्ट का आदेश होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कानून का पालन करने वाले लोग हैं। गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहे थे, आपका ऐसा कहना है? ड्राइवर चला रहा है? ड्राइवर चला रहे थे, ठीक है। संजय सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। कानपुर में रविवार की दोपहर करीब 1:45 बजे लैम्बोर्गिनी कार से जो एक्सीडेंट होता है उसकी घटना स्थल पर इस समय हम मौजूद हैं, जो कि कानपुर का VIP रोड है, यानी कि कैंट से सटा हुआ वो इलाका जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था। और जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी है वो VIP रोड की तरफ से चली आ रही थी, और उसके बाद बताया जाता है कि अनियंत्रित होकर के रफ्तार में आकर के लैम्बोर्गिनी गाड़ी यहीं पे आकर के फाइनली इस खंभे से लड़ जाती है, और खंभे से लड़ने से पहले वो ठोकर मारती है एक बुलेट को, एक ऑटो रिक्शा को, और उसमें 3 लोग मौके पर घायल भी होते हैं। जो यहाँ पर ठोकर लगी है उस ठोकर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लैम्बोर्गिनी की ठोकर थी, जो इम्पैक्ट था, वो इस खंबे पे भी आया है। और इसी वजह से आप देखिए कि फिलहाल जो यहाँ पर कांच पड़े हुए हैं, वो कांच भी अपने आप में बताते हैं कि लैम्बोर्गिनी के जो टूटे हुए शीशे हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहीं पे जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट इस तरीके का होता है कि ड्राइवर की जो सीट होती है वो क्षतिग्रस्त होती है, एयरबैग अंदर खुल जाते हैं, जो लोग पीछे चल रहे होते हैं साथ में बाउंसर्स, उनको आना पड़ता है ड्राइवर को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं, लॉक हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि जो मोटरसाइकिल है, जहां इस समय ये स्कूटी गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी हुई थी और मोटरसाइकिल पूरी तरीके से पलट जाती है और लैम्बोर्गिनी का जो आगे का पिछला पहिया होता है, आगे का लेफ्ट साइड का पहिया, वो फिलहाल उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। दादा,
क्या नाम है आपका? हमारा नाम सईद आजम है। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? यहीं पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी? हाँ, यहाँ पे खड़ी हुई थी और सर यहाँ पे आराम से वो आई गाड़ी, ज़्यादा 20-30 किलो में रफ्तार में होगी, इधर टकराई और इधर टकराने के बाद बहुत तेज आवाज़ हो गई। आवाज तेज होने लगी गाड़ी में? हाँ, बहुत तेज आवाज़ होने लगी। उसमें जो बैठे ड्राइवर साहब थे, वो साहब जो है अनस्थिर होने लगे, बिल्कुल बेहाल होने लगे और सब यहाँ पे जनता परेशान थी। अच्छा, एक और चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी सर। आप यहीं पे थे उस समय? जी, मैं वहाँ पे खड़ा था तो क्या हुआ था एग्जैक्टली, जरा बताइए। एकदम से गाड़ी बीच में चलते चलते किनारे आ गई, ऐसे करके आने लगी। यहाँ पे बुलेट खड़ी थी, एक ऑटो खड़ी थी, ऑटो पे टक्कर मारा, ऑटो घूम गई और वो बुलेट के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर लड़ गई आके। जी, इस पे आकर की गाड़ी रुक गई और ना रुकती तो अंदर चली जाती। इतनी स्पीड थी, मतलब स्पीड कितनी रही हुई गाड़ी की? स्पीड इतनी बहुत ज्यादा, जैसे हेलीकॉप्टर नहीं उतर आता कि ज़्यू, कार भी अलग है वो, तो इस तरीके की स्पीड ज्यादा थी। अंदर आदमी निकले थे, वो नाक से खून आ रहा था उनके, शीशा तोड़ के निकाला गया था। मैं यहीं पे खड़ा था तो मैंने ये देखा, उनको ले गए। फिर बाद में खाली खड़ी रही, वालडोली थाना ये सब आया, ले गए अपने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। स्लो थी, मतलब यहाँ पर आवाज इतनी, यहाँ पर आने के बाद जब वो आदमी बेहोश हो गया, क्या हुआ तो रेस कुछ ज्यादा हो गई तो स्पीड यहीं पे तेज रही। नहीं, जब आप वहाँ पे खड़े थे, गाड़ी जब वहाँ से आ रही थी, गाड़ी तेज थी कि धीमे थी? स्लो थी जी, स्लो थी। और जब ये लड़ने के बाद अचानक उनको क्या हुआ तो रेस पे क्या पड़ गया क्या नहीं, बहुत रेस हो गई फिर इस तरीके से यहाँ पर हुआ था। जी, स्पीड ज्यादा गाड़ी की नहीं थी? स्लो थी। अचानक क्या हुआ, जब नाक से खून आया, दरवाजा खुल नहीं रहा था तो गुम्मा पड़ा, गुम्मे से तोड़ा गया। ये जो गुम्मा पड़ा हुआ है, इसी गुम्मे से पूरे जो शीशे को तोड़ के बाहर निकाला गया। जब निकाल के गाड़ी ले गई अस्पताल। लैम्बोर्गिनी गाड़ी में उन आदमी के अलावा और भी कोई था? अकेले सिंगल थे वही जो गाड़ी चला रहे थे, बाकी उनके साइडो वाइडो जो चल रहे थे। एक कार और थी, दूसरी गाड़ी थी, उसमें उनको लेके गए थे यहाँ से। जी, अस्पताल लेके गए। जो लोग यहाँ पे चोट खाए थे उनको क्या हुआ? उनको थाने बुलाया गया था, जो भी होगा सब लोग थाने आना। तो कुछ लड़कों के पैर आर में आ गया, किसी के सर में लग गया, तो वो सब थाने गए थे। गलती किसकी थी इस एक्सीडेंट में? गलती सिर्फ जो गाड़ी आई इसकी गलती थी। चलाने वाले को बीच में चलाना चाहिए, एकदम से इधर नहीं आ जाना चाहिए। उसको मिर्गी आ गई थी, हम लोग वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे, उसको मिर्गी आ गई थी तो पावर ऑफ हो गया, शीशा पावर ऑफ हो गया। जब तो वो अंदर यूं कपा रहे थे, जब हम लोग ने आप भी मौके पे थे? जी, हम लोग उस पार से देख रहे थे, वो पीछे ब्लैक उनके बाउंसर लगे थे और आगे उनकी गाड़ी चल रही थी और वो गाड़ी धीरे धीरे करीब 5 की स्पीड या 4 की स्पीड में हो करती हुई आ रही थी गाड़ी में। जी, करती हुई आई है, इसमें आगे सीधे सीधे बस रुक गई है और एक बुलेट खड़ी थी, उसके पहिए पे चढ़ गई है बस। और एक बंदा था, वो हल्का सा घायल हुआ है। स्पीड ज्यादा नहीं थी गाड़ी की, लैम्बोर्गिनी की? 3 या 2 की स्पीड बस, इससे एकदम नॉर्मली जैसे दौरा बीमारी होती है इंसान को, बस वैसा ही था। मुंह से खून आ रहा था? नाक से खून आ गया था, मुंह से भी खून आ गया था, फेना निकल रहा था और हाथ पैर कपा रहे थे तो उनके बाउंसरों ने शीशा तोड़ा है। शीशा पहले घूसे मारे हैं, सर मारे अपने जान बचाने के लिए। उनकी जब जान नहीं बची है तो फिर उन्होंने गुम्मे ने मारे, गुम्मा वो पड़ा है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कोई दिक्कत भी हुई थी। शिवम मिश्रा जो आरोपी है इस पूरे मामले का, और उसके बाद जब गाड़ी के शीशे लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है, इसलिए उसके शीशे लॉक हो जाते हैं। तो इसी अड्डे से जो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इसी को उठा करके फिलहाल लैम्बोर्गिनी का जो शीशा होता है उसको तोड़ा जाता है ताकि शिवम मिश्रा को बाहर निकाला जा सके। और इसी मौके पर, इसी साइट पर, इसी इंसिडेंट पर फिलहाल ये एक्सीडेंट होता है और इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी भी पुलिस का आरोपी तक ना पहुंच पाना, घर के अंदर एंट्री न कर पाना, एफआईआर में देरी से नाम को ऐड करना, अपने आप में कई तरीके के सवाल कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी उठा रहे हैं। इसके जवाब कानपुर पुलिस को निश्चित तौर पर देने ही होंगे। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के कानपुर की आलीशान कोठी के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, जो कि कानपुर के आर्यनगर इलाके में आती है। के मिश्रा का ही बेटा शिवम मिश्रा है, जिससे संडे को जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में 3 लोगों को चोटें आई और इस मामले में शिवम मिश्रा का नाम ऐड करने में पुलिस को एफआईआर में
24 घंटे का समय लग गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस ने इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई की और कितना फर्क किया उन कार्रवाइयों में जो आमतौर पर पुलिस करती है और इस कार्रवाई में जो दरअसल एक करोड़पति, एक अरबपति के लड़के से जुड़ी हुई है। हम इस समय शिवम मिश्रा के आवास पर मौजूद हैं और अगर अपने कैमरे की नजर से आप दिखाएं तो अभी भी आप देखिए कि जो अंदर मौजूदगी है दूसरी गाड़ियों की वो भी है, यानी कि जो लग्जरी गाड़ियों का काफिला है वो के मिश्रा के आवास पर, शिवम मिश्रा के आवास पर अभी भी है। 2024 में शिवम मिश्रा, के मिश्रा का नाम उस वक्त सामने आया था जब आईटी डिपार्टमेंट ने कानपुर समेत देश के 3 शहरों में रेड की थी। आईटी ने रेड की थी जिसमें दिल्ली भी शामिल था और उस दौरान ये बात सामने आई थी कि के मिश्रा के पास अकूत संपत्ति है। काफी सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात भी सामने आई थी। काफी सारे फाइनेंशियल जो इरेगुलर ट्रेड्स थे उसको भी पुलिस ने और आईटी विभाग ने क्रैक किया था और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि न सिर्फ रोल्स रॉयस, लिम्बोर्गिनी, उसके अलावा फैंटम जैसी गाड़ियां जो बहुत ज्यादा महंगी गाड़ियों में शामिल होती हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से शुमार मानी जाती हैं, वो यहां पर मौजूद थी, दिल्ली में मौजूद थी। और जब शिवम मिश्रा का एक्सीडेंट होता है कानपुर में, उसके बाद शिवम मिश्रा के नाम को ऐड करने में यूपी पुलिस को, कानपुर पुलिस को 24 घंटा लग जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसी घर पर कानपुर पुलिस आती है पूछताछ करने के लिए, अंदर जाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो यूपी पुलिस एनकाउंटर के नाम से जानी जाती है, जो यूपी पुलिस एनकाउंटर के दम पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त यहाँ की कानून व्यवस्था दिखाती है, वही यूपी पुलिस जब बात करोड़पति और अरबपति के घर की आती है तो घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। लेकिन इस पूरे मामले में शिवम मिश्रा के नाम को ऐड करने में कानपुर पुलिस को 24 घंटा लग गया। इसीलिए पुलिसिया कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि पुलिस को यह भी लगता है कि इस पूरे मामले में शिवम मिश्रा के अगेंस्ट में जो भी आरोप आए हैं सामने, उन सारों की जांच होने के बाद ही किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उन सभी को कंपनसेशन की भी बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि उन सभी लोगों का इलाज भी होना चाहिए और उस इलाज का जो पैसा है वो आरोपी शिवम मिश्रा से लिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले का सच क्या है, जांच के बाद, सीसीटीवी के बाद, चश्मदीदों से बात करने के बाद, बयानों के बाद और पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद सच सामने आएगा। लेकिन यूपी पुलिस का एक सच ये भी सामने आया कि जो एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस किसी भी आरोपी के घर पर आसानी से घुस जाती है, एफआईआर करने के बाद किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। कानपुर के इस मामले में पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया जाता है, पुलिस यहां से बैरंग वापस जाती है क्योंकि आरोपी का ताल्लुक करोड़पति और अरबपति परिवार से है। शिवम मिश्रा के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ियों का, लग्जरी लाइफस्टाइल का और लग्जरी वॉचेस का वो जबरदस्त तरीके का शौकीन है। लिम्बोर्गिनी, फैंटम और रोल्स रॉयस जैसी तमाम गाड़ियां इसी तरीके के आलिशान घरों में, दिल्ली में आलिशान जो घर है वसंत विहार इलाके में, वहां पर पाई गई थी। और इसीलिए इस पूरे मामले में पुलिसिया जो कार्रवाई है, जो सुस्त कार्रवाई है, उसको लेकर के सवाल उठा रहा है इंडिया टीवी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर।